Student, let us solve a very important question from AC circuit. We want to find out the average power dissipated in purely resistive circuit for one cycle. एक साइकिल के लिए एवरेज पावर लॉस्ट कितना होता है AC सर्किट में. So for that I have considered one AC circuit which is containing resistor only, and I have applied a alternating EMF, and you know what is alternating EMF? E is equals to E naught sin omega t. ठीक है, ये है alternating EMF. इसको हम इंस्टेंटेनियस EMF भी बोलते हैं. ठीक है. सो व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट? देखिए, ये आपने लिखा है इंस्टेंटेनियस EMF, मतलब टाइम के साथ ये वेरी करता है. आपको पता है हाउ दिस वेरी. ठीक है. तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा? सो इंस्टेंटेनियस करंट विल बी I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. जहाँ पे E नॉट और I नॉट ये पीक वैल्यूज है. E नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF एंड I नॉट इज द पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है. सो दीज टू आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज. कुड यू टेल मी व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर इन दिस सर्किट? इस सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा? सो वी कैन राइट इट इज E इंटू आई, है ना. ये फॉर्मूला है पावर का. जैसे कि हम DC सर्किट के लिए पावर का फॉर्मूला क्या लिखते थे? P इज इक्वल्स टू V इंटू आई. लेकिन यहाँ पे क्या है? AC वैल्यूज़ हम लेंगे. ठीक है. यहाँ पे AC वैल्यूज़ मैंने लिया है. तो ये हुआ इंस्टेंटेनियस पावर. देखिए, अभी जो भी मैं वैल्यूज़ बता रहा हूँ ना, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ है. ठीक है. सो नाउ वैल्यूज़ E की मैं यहाँ पे रखता हूँ. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF? तो E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू मल्टीप्लाइड बाय I की वैल्यू. I की वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. सो P इज इक्वल्स टू E नॉट इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो गाइज, ये जो पावर मिला है ना, ये इंस्टेंटेनियस पावर है. तो मुझे इंस्टेंटेनियस पावर नहीं कैलकुलेट करना है, मुझे एवरेज पावर फॉर वन साइकिल कैलकुलेट करना है. सो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पावर फॉर वन साइकिल? सी, नाउ आई विल कैलकुलेट एवरेज पावर फॉर वन साइकिल. ठीक है. तो अब एवरेज पावर वन साइकिल ओवर वन साइकिल हाउ वी कैलकुलेट? जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है पावर इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है. तो अगर ये पावर फंक्शन ऑफ टाइम है, तो यानी पावर टाइम के साथ वैरी करता है, तो इस टाइप की जो क्वांटिटीज़ होती है जो टाइम के साथ बदलती है, उसका एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो वी हैव अ मैथमेटिकल फार्मूला. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एवरेज, अब मैं एवरेज की बात करता हूँ. सो एवरेज पावर कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ज़ीरो से फुल साइकिल ना, एक कंप्लीट साइकिल के लिए मैं कैलकुलेट करूँ तो एक कंप्लीट साइकिल मतलब 0 से T, ऐसे होता है ना. 0 से लेकर ये यहाँ तक लगने वाला टाइम C, एक साइकिल को लगने वाला टाइम T. तो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द पावर ओवर फुल साइकिल. ठीक है. तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से T के बीच में. सो इंटीग्रेशन 0 टू T, और यहाँ पे है P इंटू डी टी. ठीक है. डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T डी टी. तो एक क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी करती है, अगर उसका एवरेज आपको कैलकुलेट करना है तो ये है फॉर्मूला. जैसे कि मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे कि मैं कोई एक x क्वांटिटी ले लेता हूँ एंड लेट्स से इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम. मतलब x इज़ अ क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी कर रही है. अब अगर आपको x का एवरेज चाहिए तो हाउ यू विल राइट? x एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन. अगर एक साइकिल के लिए चाहिए तो यू विल राइट 0 से T, और यहाँ पे आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ x इंटू डी टी एंड डिवाइडेड बाय यू विल राइट इंटीग्रेशन 0 से T डी टी. ठीक है. सो कोई भी क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी करती है, अगर आप उसका एवरेज अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो ये एक तरीका है. ठीक है. तो अब फॉर्मूला तो मुझे मिल गया एवरेज पावर का. अब मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर की, ये इंस्टेंटेनियस पावर है. ठीक है. तो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यूज़ रख देता हूँ और इंटीग्रेट मैं चीज़ों को करता हूँ. सो यहाँ पे
therefore so I will write P average is equals to integration 0 से t and now P dt. What is P? It is E naught into I naught. It is E naught into I naught into sin square omega t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से t dt. ठीक है, अब इन इंटीग्रेशंस को मैं सॉल्व करता हूँ. सो एवरेज पावर विल बिकम इट इज इक्वल्स टू, देखिए ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है. आई नॉट ये भी मैक्सिमम वैल्यू है करंट की जो इस सर्किट में हो सकती है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हुए. इंटीग्रेशन 0 से t एंड आई विल राइट इट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0. अब ये भी सॉल्व कर लेता हूँ. इंटीग्रेशन डी टी कितना होता है, ये इंटीग्रेशन डी टी है ना यहाँ पर. ठीक है, इंटीग्रेशन डी टी मतलब स्मॉल टी, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है कैपिटल टी. ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व इट फर्दर. So therefore now P average power it is equals to E naught into I naught. और ये क्या हो जाएगा गाइस, पहले अपर लिमिट आप रखोगे यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ाता हूँ मैं. यहाँ पे आप पहले अपर लिमिट रखोगे, यहाँ पे है इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय, तो पहले अपर लिमिट है स्मॉल टी की बजाय कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0 कितना हो जाएगा, कैपिटल टी. और इस t को मैं बाहर लिखता हूँ यहाँ पे. सो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है. ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ये जो है इसको सॉल्व करना है. तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है गाइस वो होती है कैपिटल टी बाई 2. सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिख देंगे. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सिंस आई नो दैट इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इसकी वैल्यू होता है कैपिटल टी बाई 2. ठीक है, तो इस कैपिटल टी बाई 2 को यहाँ पे रख देंगे. तो दिस फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर विल बिकम एवरेज पावर इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय ये इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी कितना होता है, ये होता है टी बाई कैपिटल 2. यहाँ से टाइम कैपिटल टी कैंसिल. नाउ द रिमेनिंग टर्म्स आर एवरेज पावर इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाय 2. यहाँ से मैं ई आर एम एस और आई आर एम एस की वैल्यूज़ यहाँ पे रखता हूँ. ठीक है, ये तो पीक वैल्यूज़ है, मुझे तो आर एम एस वैल्यूज़ की टर्म्स में ये एवरेज पावर चाहिए. ठीक है, तो अगर आपको याद है तो व्हाट वाज ई आर एम एस. ई आर एम एस जो है रूट मीन स्क्वायर ई एम एफ जो है वो कितना होता था, ई नॉट बाय रूट 2, ये वैल्यू थी. ठीक है, और आई आर एम एस कितना था, व्हाट वाज आई आर एम एस. आई आर एम एस था आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2. तो ये ई आर एम एस वैल्यू है और ये आई आर एम एस वैल्यूज़ है. ठीक है, ये फॉर्मूले को मैं ऐसे भी एडजस्ट कर सकता था. देखिए यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई नॉट बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट बाय रूट 2. एक ही बात होती. रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ई नॉट इंटू आई नॉट ऑलरेडी है यहाँ पे, ये 2 को मैंने रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा है. अब रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब 2 ही होता है. अब ई नॉट बाई रूट 2 की बजाय यू विल राइट ई आर एम एस. देखिए, सो देयरफॉर फाइनली आई एम राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर ओवर वन साइकिल. ई नॉट बाई रूट 2, व्हाट इज ई नॉट बाई रूट 2, ये तो ई आर एम एस है, ये है ई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज आई नॉट बाई रूट 2, ये आई आर एम एस है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट. सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपेटेड इन AC circuit for one cycle.